गुजरात के वलसाड़ शहर के पारदी इलाके में एक नदी के किनारे 28 अगस्त की सुबह सुबह एक कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पर यह लाश कार की पिछली डिग्गी पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार और लाश की स्थिति देखकर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामला कत्ल का है, क्योंकि लाश पर गला दबाए जाने का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ऊपर से लाश को कार में जिस तरह से ठूस के रखा गया था वो भी नॉर्मल डेथ के मामले में नहीं था। इसके अलावा कार की चाबी, महिला का मोबाइल फोन जैसी कोई भी चीज वहां पर नहीं थी, यानी कि सब कुछ गायब था। लेकिन इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को मरने वाली महिला की पहचान का पता करना सबसे जरूरी था और पुलिस ने ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में अपने तौर पर पता लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मैं बीपी यादव। दोस्तों, आज रविवार है और सभी लोग फुर्सत से बैठे होंगे, तो लीजिए आज सुनिए क्राइम की एक सनसनीखेज कहानी, जिसमें पुलिस को जिस पर शक था वो हत्यारा ही नहीं था और हत्यारा वह था जिस पर पुलिस को शक नहीं था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हुआ यूं कि लवारिस लाश मिलने के बाद पुलिस उसकी शिनाख्त करने की कोशिश में लगी हुई थी कि इत्तेफाक से एक दिन पहले ही शाम को वलसाड़ शहर के ही एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले हरेश बलसारा ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी पत्नी 27 अगस्त को किसी से मिलने की जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वह घर लौटकर नहीं आई है। ऐसे में पुलिस ने हरेश से कांटेक्ट किया और उससे पारदी में नदी किनारे मिली इस लाश के संबंध में बताया और पहचान कराने के लिए बुलाया। मौके वारदात पर जब हरेश पहुंचा तो उसने अपनी बीवी की कार और उसकी लाश को देखकर पहचान लिया और वह फूट फूट कर रोने लगा। ये तो बात अब साफ हो गई थी कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हरेश की बीवी वैशाली बलसारा थी। अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी बीवी वैशाली को पहचान लिया था, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा थे। वैशाली जहां एक मशहूर गरबा सिंगर थी, वहीं उसका पति हरेश भी मजा हुआ गिटारिस्ट था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ। शहर के इस सुनसान जगह में उसकी कार के अंदर उसको जान से किसने मार दिया। उसकी किसी से आखिर क्या दुश्मनी थी। क्या ये कोई रिश्तों का पेच था या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई क्राइम था या फिर कुछ और। पुलिस की पैनी नजरों में प्रथम दृष्टया शक वैशाली के पति हरेश पर ही जा रहा था, लेकिन पुलिस जुर्म की कड़ियां नहीं मिला पा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब पुलिस वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम की भेजवाने के साथ साथ ही पति हरेश से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन मामले की तफ्तीश में उसे हरेश से कोई ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने पुलिस को बताया कि शनिवार की वैशाली किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वो वहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है, कहां जा रही है, यह उससे कुछ नहीं बताया था। दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वैशाली अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में किसके साथ है। पुलिस को हरेश की बातचीत से करते हुए इस बात का एहसास हो चुका था कि हरेश कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यही पुलिस को जानना था। अब ये पुलिस जानने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। यानी कि शुरुआती पूछताछ में इस तरह से वैशाली का पति हरेश पर शक पुलिस को होने लगा था। ऐसे में पुलिस के सामने वैशाली के गुमनाम दुश्मन के बारे में पता लगाने की चुनौती भी थी, क्योंकि हरेश पर शक करने से वह कातिल तो साबित हो नहीं सकता।
वलसाड़ पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ ही मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। पुलिस ने अलग अलग 8 टीमें बनाई जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंपा गया कि किसको इस केस में क्या करना है। पुलिस ने वैशाली के मोबाइल की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी निकलवाया और उसके साथ साथ ही वैशाली के घर से लेके मौकाए वारदात तक के पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को स्कैन करने का काम किया। इस कोशिश में पुलिस के हाथों 2 सुराग लग गए और पुलिस ने कुछ राहत की सांस ली कि उसने कुछ तो सुराग हासिल किया। पुलिस ने सीडीआर में देखा कि वैशाली के घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद उसकी बबीता नाम की एक महिला से बात हो रही थी। अब पुलिस का भी माथा ठनका क्योंकि कहानी में तीसरे की एंट्री हो गई थी। मौकाए वारदात के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरों में 27 की शाम को बबीता की मूवमेंट नजर आई थी, यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी और पुलिस ने बगैर देर किए बबीता से पूछताछ करने का फैसला किया। बबीता वैशाली की दोस्त थी, लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका एक 10 साल का बेटा भी है और प्रेगनेंसी का ये 9वां महीना चल रहा था। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना पुलिस को मुश्किल लग रहा था। ये चुनौती पुलिस के सामने सबसे बड़ी थी और ये डर था कि पूछताछ के दौरान कोई बबीता को हेल्थ इश्यू ना हो जाए। तब पुलिस ने डॉक्टरों का सहारा लिया और पुलिस ने अपना इस बात का ध्यान रखा कि पूछताछ करते हुए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और उस समय डॉक्टरों की एक टीम को वहां पर बैठा दिया। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात हुई थी, ये जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारियां हम चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को पुलिस पर भरोसा हो गया और पुलिस उसे इंट्रोगेशन रूम में लेके चली गई। पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले टेक्निकल सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी यह यकीन हो चला था कि इस कत्ल में जरूर ही उसका कोई हाथ है, लेकिन सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था। बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पारदी इलाके की तरफ जाने की बात से ही इनकार कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने अपने पास सीसीटीवी फुटेज होने की बात कही तो उसने मान लिया कि हाँ, उस शाम वो पारदी की तरफ गई थी और वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त वैशाली से भी हुई थी। अब पुलिस ने उसे उसी की बातों में फंसाने के लिए एक चारा फेंका। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी के साथ देखा था। इस पर बबीता ने झट से कह दिया कि हाँ, कार में वह 2 लोगों के साथ मौजूद थी। अब वैशाली ने जानबूझकर बबीता को पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई जिसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं था। पुलिस ने बबीता को टटोला और इस चाल में वो फंस गई। लेकिन चूंकि बबीता खुद इस मामले से बचना चाहती थी, उसने फौरन ही उस शख्स को वैशाली के साथ देखे जाने की बात कह दी, जिसकी तस्वीर उसे पुलिस ने दिखाई थी। यानी ये साफ हो गया कि अब बबीता पूरा का पूरा झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने बबीता से सच का सामना करवाया और बताया कि किस तरह वह अपने ही झूठी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस शख्स को वो वैशाली के साथ देखे जाने की बात कर रही थी वह तो वैशाली को जानता तक नहीं था। तब जाकर बबीता ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि अपने ही दोस्त के कत्ल के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर, जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए और आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और दोस्ती और एतबार से आप लोगों का भी यकीन उठ जाएगा। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों 2 साल की ही पुरानी दोस्त थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार कई किस्तों में 25 लाख रुपए वैशाली से लिए थे।
लेकिन अब वो उन पैसों को लौटाना नहीं चाहती थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे की मांग कर रही थी। एक हफ्ते पहले ही वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए बबीता पर दबाव बनाया था। इस पर बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलरों से संपर्क कर लिया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में तय हुई और हत्या की साजिश बन गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। वैशाली ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके बाद उसने उसे मिलने बुलाया और एक खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास उसे लेके गई। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर पहले ही उसने स्कूटी खड़ा कर दिया और ऑटो से वह घटना स्थल पर पहुंची। उसके साथ ही वो दोनों कॉन्ट्रैक्टर किलर भी वहां पहुंचे। कुछ देर तक बात करने के बाद सुपारी किलर ने गला घोटकर वैशाली की हत्या कर दी। इसके बाद कार को कुछ ही दूरी पर पारदी नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ी कर दी थी। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वलसाड़ पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया है, जबकि एक सुपारी किलर की अभी तलाश जारी है। तो दोस्तों, आज रविवार की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी को लेकर फिर मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए खरी बात 24/7 के साथ। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते।